यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। तो आज की साली वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं अपना रैंक पुशिंग इन बीआर। हम लोग का बीआर का न्यू सीज़न आ गया है और इस बार मुझे बीआर में अच्छा खासा रैंक पुश करना है। और मुझे इस बार अच्छा है कि मैं एक्सएम8 और बाइजन में कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट वैशाली में तो कम से कम कोई एक रैंक हासिल करूं। हो सकेगा तो बिहार में भी करेंगे और अगले सीज़न में हम लोग इंडिया तक का ट्राई कर सकते हैं अगर हम लोग सीज़न वैशाली या फिर बिहार में चले गए। और ये वाला एक सीज़न है जिसमें मैंने कोशिश किया है इसको, मतलब अपने एक्सएम8 और बाइजन के लिए पुश करने का, लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा सा मन इधर उधर होने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। इस सीज़न के बाद अगले सीज़न हम लोग अच्छे से इसमें कर पाएंगे। इस सीज़न थोड़ा सा इधर उधर आप लोगों को मिल सकता है और ये होगा हम लोग का सीरीज़, जो कि इसमें हम मेरा इस बार रैंक ड्रॉप हो गया था प्लैटिनम 3 पे, प्लैटिनम 3 या 4 पे ड्रॉप हो गया था। और इससे मुझे हेरोइक पहुंचना है, मतलब हेरोइक नहीं, मुझे तो कम से कम इलाइट मास्टर तक अचीव करना है। मेरा एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, मैंने एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस कारण मैं रैंक पुश भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हम लोग रैंक पुश करेंगे। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं सोलो में रैंक पुश करने वाला हूँ। कभी कभी आप लोगों को स्क्वाड और डीओ मैच भी देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो सोलो मैच है, मैं इसका गारंटी नहीं दे सकता कि मैं हर जब भी वीडियो डालूंगा मैं बोया निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैं सोलो में उतना अच्छा नहीं खेल पाता हूँ। मेरा बोया बीआर में बहुत कम निकलता है, नॉर्मल बैटल रॉयल में मैं निकाल लेता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा कम निकलने के चांसेस होते हैं। तो आई थिंक आप लोग के लिए इतना हमको आप लोग को बताना काफ़ी होगा कि आप लोग मुझे समझ गए होंगे कि मैं कैसा प्लेयर हूँ, कैसा, मतलब ज़्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि हम लोग बीआर में पुश कर पाएँ। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट अपने मैच में चलते हैं। और मैच में जाने से पहले मैं आपको अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा, मैंने इस बार कौन कौन से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज़ किया है। सो जल्दी से चलते हैं अभी मैच के लिए। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देखने से पहले मैं देख लीजिए कि मैं कौन सा कैरेक्टर, अभी मैंने सोचा है कि कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में अपना एक कैरेक्टर और जोड़ूँ। मेरे पास सारे कैरेक्टर नहीं है, लेकिन कुछ कैरेक्टर है जिसमें से मैं एक मैक्सटिन लेना चाहता हूँ। मैक्सटिन जो है अपनी एचपी को फुल करने के लिए बहुत हेल्प करेगा हम लोग को। मैक्सटिन, आइरिस, मैक्सटिन के, और मैंने रखा है एक और कैरेक्टर, उसका नाम थोड़ा मिस हो रहा है। उसका नाम था, एक सेकेंड, लुकेटा। हाँ, लुकेटा था उसका नाम। और यहाँ पे अभी जल्दी से यहाँ पे अपना मशरूम और ये सुपर मेडी ले लेते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे ये एक प्लेयर दिखा है, इसे हेड हम लोग नहीं मार सकते, लेकिन M500 हम लोगों ने इसीलिए लिया है ताकि हम लोग प्लेयर्स को हेड मार के नॉक करें। इससे हम लोग की हेड शॉट प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसका शून्य एक्टिव तो मुझे दिख गया था, हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसे चाहा कि फ़िनिश कर दूँ, कि वहीं पर नॉक हो जाएगा तो इसे हम लोग फिनिश कर पाएंगे। मगर इसे फिनिश तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझे यहाँ से सियात मिल गया है और एक ग्रेनेड भी है। तो यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि वो प्लेयर यहीं पे गिर के आया होगा, उसका प्लेयर उसको नॉक भी कर सकता है। हेडशॉट मारने की कोशिश, हेडशॉट तो लग गया है, लेकिन यहाँ पे ये नॉक हो गया है और अपना टीममेट भी यहाँ पे आ गया है। सो यहाँ पे इसने इसे नॉक नहीं कर दिया। ओके, सो अपने टीममेट ने इसे भी नॉक कर दिया और 3 नंबर ने मुझे रिवाइव कर दिया है। अभी यहाँ पे ऊपर चलते हैं, अगर यहाँ पे ये लास्ट में प्लेयर आएगा तो इसे हम लोग नॉक करने की कोशिश करेंगे हेडशॉट के साथ, लेकिन लगता तो नहीं आएगा, लेकिन आ गया। और यहाँ पे इसे मेरे टीममेट्स ने ख़त्म कर दिया है। ओके, इसका सोनिया एक्टिव करके मेरे टीममेट्स ने इसे ख़त्म कर दिया था। और यहाँ पे एक इमोट मारने की कोशिश तो की, लेकिन हम लोग इमोट लगा नहीं पाए। अब हम लोग यहाँ से ले लेते हैं सबसे पहले स्कार। स्कार अपने काम आएगी, स्कार मैं चलाता हूँ। और मैं पहले ही बता दूँ, मैं अपने टीम में अगर स्क्वाड में कभी बीआर या सीएस खेलता हूँ तो मैं पीछे रह के बैकअप देने का काम करता हूँ। मेरा बैकअप देना ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि मैं आगे जाके शॉर्ट रेंज की फ़ाइट उतना अच्छे से नहीं कर पाता हूँ जितना कि मैं लॉन्ग रेंज का कर सकता हूँ। अगर मैं शॉर्ट रेंज का करता भी हूँ तो मैं बाइजन से कर लेता हूँ। और इस मैच में मेरा कोई भी किल नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग ये वाला मैच विक्ट्री ले लिए थे। स्कार को अपनी लेवल 2 की कर लेते हैं और एक ग्लू वॉल ले लेते हैं। ऐसा होगा क्या कि हम लोग पास एक ग्लू वॉल रहेगा सेफ्टी के लिए।
सो ग्लू वॉल 2 ठो हो गए हैं, अच्छा बात है, 3 भी हो गया है। ओके सो यहाँ पे एक प्लेयर है, इसे जल्दी से डैमेज करते हैं। ओके बहुत ज़्यादा डैमेज है, रश नहीं करेंगे क्योंकि उतना देर में ये मेडिकिट लगा लेगा, लेकिन अगर ये 1-2 सेकंड और रह जाता तो और 1-2 गोली मेरी और कनेक्ट हो जाती तो मैं इसे नॉक कर देता। ओके यहाँ पे नीचे प्लेयर का आइरिस एक्टिव हुआ है और यहाँ पे इसे ओके ये प्लेयर लगता है यहाँ से निकल गया, भाग गया यहाँ से वो प्लेयर, लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर नॉक था पहले से, इसे फिनिश कर दिया है। और इसके लूट के पास चलते हैं क्योंकि उसी तरफ से ये राइट वाला प्लेयर भी घूम के आएगा। 2 प्लेयर अभी भी अलाइव हैं और यहाँ पे ये वाला प्लेयर आ गया है, इसने ग्लू वॉल भी लगा दिया, इस पर रश करते हैं लेकिन शायद इसके पास शॉटगन है और मैं पीछे जाता उतने तक ही इसने मुझे ख़त्म कर दिया। कोई बात नहीं, इसके आगे वाले मैच में ट्राई करते हैं अपना विक्ट्री निकालने का, लेकिन इस वाले मैच तक मैं आते आते तक मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। इसे मैंने सबसे पहले वेस्ट लिया और M60 लेके मैं डायरेक्ट कोशिश करने लगा रश करने की और एक बार में क्लच निकाल देने की, और ये मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती रही क्योंकि क्लच में निकालने के चक्कर में अपनी टीम को शायद मैं यहाँ पे ये वाला मैच भी इसके चक्कर में मैं हार जाता हूँ। वो कैसे हारता हूँ आप खुद देखिए, मैं सीधा सीधा यहाँ पे जाता हूँ और डायरेक्ट कोशिश करता हूँ आगे से, मुझे लगा कि बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे तो उन पे वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उन पे वो, मैं उन लोग को डैमेज करके एक बार में फिनिश कर दूंगा। लेकिन जब तक मैं ये सब करता तब तक एक प्लेयर तो वहाँ से चला गया और वहाँ पे मुझे एक ही प्लेयर दिखा और ऊपर में भी प्लेयर्स कैंप करते हैं, इसलिए मैं नीचे की तरफ ड्रॉप लेने आ गया और इतने देर में एक प्लेयर ने मुझे बहुत ज़्यादा ही कुछ डैमेज कर दिया। M60 लेके मैंने उस पर फायर दिया लेकिन उसने मुझ पर ये आइस वाला फेंक दिया तो उसके कारण मुझे डैमेज लग रहा था, और इसके बाद जैसे ही मैंने उसे मारने की कोशिश की उसने एक बार मुझे हेडशॉट के साथ मार दिया। मुझे यहाँ पे क्या मैंने गलती की, मैं एक तो क्लच निकालने अकेले अकेले चला गया स्क्वाड से अलग होके, और दूसरी बात यहाँ पे कि मैं ये अकेले यहाँ पे था तब भी मैंने अब पीछे जाने का कोशिश नहीं किया, मैंने डायरेक्ट खुद ही करने की कोशिश की। इसी कारण हम लोग ये वाला मैच भी हार गए और सामने वाले प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग को वो हरा सकते हैं, इसके कारण शायद हम लोग इस बार मैच भी हार सकते थे। यहाँ पे M14 है और M14 को सबसे पहले ले दे क्योंकि मुझे M14 अच्छे से चलाने आती थी। मुझे अभी बहुत दिन से तो मैंने नहीं चलाई है, मतलब कम से कम अभी इस M14 को चलाए हुए मुझे, मतलब मैंने पिछले सीज़न में लास्ट M14 चलाई थी, इस सीज़न मैंने नहीं चलाई है क्योंकि इस सीज़न में एक्समेट और बाइजन में पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे M14 को ट्राई करते हैं, लेकिन एक गलती हो गई है कि यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करने का चांस नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर ये वाला मैच गया तो हम लोग को एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि सामने वाले प्लेयर्स के पास इसके अगले वाले मैच में अगर हम लोग आउट हो गए तो अगले वाले मैच में इन लोग के पास लूट होगी। इगार ने 90 की वॉल को मैं ट्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक गलती से वॉल भी वेस्ट कर दिया और यहाँ पे रश करने लगा। इसके बाद जो अपना एक प्लेयर था 4 नंबर, वो 4 नंबर जाके वहाँ पे नॉक हो गया और 3 नंबर उसे बचाने के लिए चला गया और 3 नंबर को बैकअप देने के लिए मैं भी वहीं पे जाने लगा उसके साथ, लेकिन वो सीधा सीधा वहाँ पे चला गया और मैंने सोचा कि यहीं पे बैठते हैं थोड़ा देर देखते हैं, तभी मुझे लेफ्ट में प्लेयर दिखा, वहाँ पे 3 नंबर अकेले चला गया, उसके ऊपर फुटप्रिंट्स दिख रहे थे और मैंने यहाँ पे इसे मारने की कोशिश की। यहाँ पे एक और प्लेयर था तो मैंने सबसे पहले ग्लू वॉल लगा लिया, फिर देखा कि 3 नंबर यहाँ पे नॉक हो गया है तो मैं 3 नंबर के पास जाने लगा और सोचा कि ऊपर प्लेयर होगा। जब तक मैं ऊपर गया तब तक से पीछे से प्लेयर्स ने आके मुझे भी आउट कर दिया और ऐसे ही करके हम लोग का ये वाला मैच भी हार गए हम लोग। अब ये एक लास्ट मैच बाकी था और इसमें भी मुझसे एक गलती हो जाती है, इसके कारण हम लोग ये पूरा मैच ही हार जाते हैं। अब वो गलती क्या होती है आप लोग खुद देखिए और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा वो गलती कैसे थी और क्या थी। ओके तो गलती की शुरुआत होती है यहाँ से, मैं यहाँ पे AC-80 और MP40 लेके आ गया था ग्रेनेड से बचने के लिए। यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल साइड में लगा लिया, लेकिन सामने एक प्लेयर आ गया, उसने 360 तुरंत में पैक कर दिया तो हम लोग उसके क्लोज तक जाने की कोशिश की कि कहीं गैप होगा तो यहाँ पे एक प्लेयर आया तो मैंने सोचा कि इसके वॉल के अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा कि हम लोग वॉल के अंदर घुस के फट से इसे आउट कर देंगे। और इसके चक्कर में इसके वॉल के अंदर घुस गया और वॉल के अंदर जाने के बाद पता चला इसका 90 का वॉल है और जितना का मैंने इसे डैमेज नहीं दिया उतना का मैंने इसको हेल्थ दे दिया।
ये भी एक गलती हो गई मुझसे। और फिर यहाँ पे ये जो 3 नंबर है इसने बहुत कोशिश की तो की हम लोग को ये क्या बोलते हैं सेव करने की, लेकिन ये आखिरी तक रहा भी। 2 नंबर को तो प्लेयर्स ने घेर के आउट कर दिया, लेकिन इस 3 नंबर ने अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम लोग को मैच निकाल दें, लेकिन ये एक अकेला 3 को कैसे संभाल सकता है। तो यहाँ पे इसने एक को और तो नॉक कर दिया, लेकिन ये लास्ट वाले ने आके इसे भी मार दिया। और ऐसे करके हम लोग ये वाला मैच भी हार जाते हैं और यहाँ से हम लोग का बोया मिस हो जाता है। तो आप लोगों को एक बात बताता हूँ मैं कि कभी भी बोया मिस करने की यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बताता हूँ मैं क्या थी। यहाँ पे सबसे बड़ी बोया मिस करने की गलती थी हमारी कि हम लोग अलग अलग खेलने लगे थे और अकेले अकेले खेलने लगे थे, जबकि हम लोग CS खेल रहे हैं और यहाँ पे टीम मैच है, तो हम लोग को एक टीम की तरह खेलना चाहिए। आप लोग लास्ट टाइम इसको देख लीजिए, लुकेटा की एंड देन मैक्सटन और आइरिस कैरेक्टर के साथ में रैंक पुश अभी करने जा रहा हूँ। अभी ये मैच जो मैं लगाऊंगा ये एक BR का मैच होगा। अब BR में कलाहारी मैप आएगा, तो डायरेक्ट मैं आपको कलाहारी मैप में ही मिलता हूँ। ओके गाइस, तो अभी जल्दी से चलते हैं और यहाँ पे और प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अलग उनसे उतरना होगा ताकि मैं उन लोग को जल्दी से जल्दी आउट कर पाऊँ। सो यहाँ पे जल्दी से मैं गन के ऊपर उतरने की कोशिश किया, मुझे लगा यहाँ पे गन्स होंगी, लेकिन यहाँ पे एक भी गन मुझे नहीं मिली। सुपर मेडी थी, लेकिन मुझे सुपर मेडी से पहले गन चाहिए थी और यहाँ पे ये 2 गोली वाली शॉटगन मुझे मिल गई और इससे मैं इस प्लेयर को क्या ही आउट करता। तो मैं यहाँ लेफ़्ट की तरफ आने लगा। यहाँ पे जब मैं ऊपर जाता हूँ तो आप लोग देखिए कि मैं ऊपर जाते जाते मैंने सोचा कि नीचे चलते हैं कि छुप छुप के थोड़ा सा अपनी लूट हो जाएगी तो उससे अच्छा होगा कि हम लोग उसे आराम से फिर उसके बाद मार पाएंगे। यहाँ पे मुझे वो प्लेयर दिखा, उसके बाद मैंने इसे डैमेज दिया और डैमेज के बाद ये तुरंत सोनिया एक्टिव होकर ये नॉक मतलब फिनिश हो गया। इसका ये नॉक तो नहीं हुआ, लेकिन ये फिनिश हो गया डायरेक्ट। और इसके बाद मैंने इसको लूट करने की कोशिश की, लेकिन इसका लूट पता नहीं कैसे ग्लिच हो गया था शायद, और वॉल के पास मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे रोप वाली गन ले ली, लेकिन इसके बाद तो मुझे यहाँ पे ऑफलाइन जाना पड़ गया। लेकिन यहाँ पे मेरे पास अच्छी खासी लूट हो गई थी। अगर मैं यहाँ पे ऑफलाइन नहीं जाता तो शायद मैं इस मैच को कम से कम टॉप 5 तो लेके जा ही सकता था, व्हीकल भी होते मेरे पास। लेकिन यहाँ पे मुझे ऑफलाइन जाना पड़ गया और उसी के कारण फिर यहाँ पे वो भी हो गया हम लोग की ये मैच हम लोग जोनी से आउट होके मर गए, मतलब इस गेम से हम लोग फिनिश हो गए। और यही एक दिक्कत हो गई थी इस मैच में। लेकिन ये डायमंड 4 का एक मैच था और जब मैं ऑफलाइन जा रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं गलती से भी मैं यहाँ पे आउट ना हो जाऊँ जोन की वजह से, या फिर कोई मेरा गलती से भी माइनस ना लग जाए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा हेरोइक तो लग गया था, उसमें थोड़ा सा ही प्लस दिया था, तो 16-17 का प्लस के बाद यहाँ पे मेरा हेरोइक भी लग गया था। तो उसके बाद मैंने एक अगला मैच स्टार्ट कर दिया जो कि बरमूडा में था। तो बरमूडा का भी मैच आप लोग देख लीजिए, बरमूडा का मैच कैसा जाता है। यहाँ पे मैंने स्क्वाड मैच स्टार्ट किया। यहाँ पे मिल पे हम लोग उतरने का प्लान किया, हम लोगों ने सारे रैंडम प्लेयर्स थे, तो मिल पे ही हम लोग उतरने लगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मिल पे उतर जाते हैं, अपना हेरोइक तो लग गया, तो इमोट मिल गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे रैंक पुश भी ग्लोरी पुश भी करना था वेपन्स में। और यहाँ पे देखा तो 2-3 स्क्वाड आ रही थी, तो मुझे पता था कि एक कोने में यहाँ पे ये वेयर हाउस के अंदर डबल बैरल वेक्टर या फिर कोई भी एक ऐसी गन मिल जाती है आराम से। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मुझे ये वाली गन मिल गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे लूट करने का स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने देखा कि 2 नंबर के पास फुटस्टेप्स आ रहे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे आर्सेनल की भी मिल गया। अगर हम लोग यहाँ से बच जाते तो आराम से मैं आर्सेनल खोल के भी लूट कर सकता था। यहाँ पे एक फुटस्टेप आया और यहाँ पे एक प्लेयर भी था, लेकिन पीछे से मुझे डैमेज आना शुरू हो गया और यहाँ पे मूवमेंट दिखाने के चक्कर में आउट हो गया। कैसे आउट हुआ आप लोग खुद देखिए। यहाँ पे 2 प्लेयर आ गए और उन्होंने मुझे घुमा के आउट कर दिया। मैंने यहाँ पे सोचा, लेकिन यहाँ पे अंदर भी एक प्लेयर आ गया और इन सब की वजह से मैं यहाँ पे आउट हो गया। उसके बाद देखते ही देखते 3 नंबर भी आउट हो गया, मतलब 2 नंबर। उसके बाद मुझे जैसे तैसे करके रिवाइव मिला यहाँ एक प्लेयर से। लेकिन लास्ट मैच तक हम लोग टॉप 12 तक कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे उस मैच के बाद एक और बार यहाँ पे मैं आउट हो गया था। उसके बाद जैसे ही हम लोग
मैं जैसे ही यहाँ पे आया और जैसे ही मेरे पास ग्लू वॉल यहाँ पे ख़त्म हो गया डायरेक्ट एक बार में। उसके बाद जब ग्लू वॉल नहीं था तो मैं सोचा कि जोन में जाता हूँ और उतनी ही देर में मैं यहाँ पे आउट हो गई। यहाँ पे 3 नंबर में एक प्लेयर का सोनिया एक्टिव कराया और ये डायरेक्ट इसे फिनिश करने गया और ये किंग बन गया। लेकिन उसी समय एक दूसरे प्लेयर ने आके इसे 3 नंबर को मार दिया और वो किंग बन गया। और ऐसे करके ये वाला मैच भी अपने हाथ से चला जाता है और इसमें से बस 6 का प्लस मिलता है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा गुस्सा भी था कि 6 का प्लस मिला, उसके कारण मैं अगला मैच तुरंत ही स्टार्ट कर देता हूँ। और अगला मैच जो होता है वो अपना कालाहारी पे आता है। कालाहारी पे मैं सोचता हूँ कि कहाँ उतरूँ, तो यहाँ पे मैं वहीं सोचता हूँ जहाँ पे पिछली बार उतरा था वहीं पे उतरते हैं। और फिर मैं वहाँ पे मार्क करके वेट करने लगता हूँ कि कब पास में वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद मैं वहाँ पे उतरता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 1-2 प्लेयर्स आए थे। यहाँ पे आपको क्लिक टिप पे मुझे यहाँ पे एक प्लेयर दिखा और उसने वॉर चेस्ट खोल ली। तो मैं उसके पास डायरेक्ट रश नहीं किया क्योंकि उसके पास गन हो सकती थी और वॉर चेस्ट लेवल 1 का था, तब भी उसको एक छोटा ना छोटा गन तो मिला ही होगा उससे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ी सी लूट करनी स्टार्ट कर दी और लूट के बाद मुझे थोड़ी मोड़ी जब गन्स मिल गई उसके बाद मैंने सोचा कि फ़ाइट लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा और लूट कर लिया वुडपेकर और ये वाली जो मोको स्टोर में गन आई थी, इसका नाम भूल रहा हूँ, AN94 है शायद। तो ये वाली गन मिल गई, तो इसकी स्किन तो थी मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा अलग चल के थोड़ा पीछे से इस दो को फायर देंगे तो ये लोग आराम से आउट हो जाएंगे। अभी टाइमर तो ख़त्म होने के कगार पे था ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे डैमेज प्लेयर मिला तो मैंने इसे फट से डैमेज दिया और ये आउट भी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक तिमित्री वाले को मैंने नॉक कर दिया और उसने अपना वो लगता है तिमित्री वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसका नाम मिस हो रहा है, उसको वो बोलते हैं शायद अपना वो तिमित्री की स्किल एक्टिव कर दी और उसके कारण वो रिवाइव हो गया। पता नहीं ये रिवाइव हुआ कि नहीं या क्या हुआ, मुझे पता तो नहीं चला। लेकिन मैंने इसे ढूंढने की ट्राई की लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। तो फिर बहुत देर तक तो ढूंढा, लेकिन यहाँ पे रेड हार्ट होने को आ रहा था तो मैंने सोचा कि तिमित्री वाले को छोड़ते और अपने यहाँ से निकलते हैं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़े देर ढूंढा, फिर देखा कि टाइमर अब ख़त्म हो चुका है फुल्ली, तो अभी थोड़ा सा भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये AN94 की जगह मैंने गलती से M14 ले ली। गलती से तो नहीं, मैंने जानबूझ के ली थी, मैं पहले चलाया करता था लेकिन अभी मुझे चलाने की इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ये M14 ले ली और इसको मैंने सोचा कि आज चलाते हैं M14 क्योंकि जब तक एक्समेट नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक्समेट तो नहीं मिली, फिर सोचा कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वो आर्सेनल का की ख़रीद लेते हैं टोकन कलेक्ट करके। लेकिन यहाँ पे मुझे ज़मीनी पे आर्सेनल का एक की मिल गया, तो मैंने सोचा फिर कि जल्दी से चलते हैं आर्सेनल पहले ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मुझे टोकन दिख गए तो मैंने सोचा पहले टोकन लूट कर लेते हैं। टोकन लूट कर लिया तो उसके बाद जब वापस जा रहा था ऊपर तो मैंने सोचा कि अब प्लेयर्स अगर गलती से भी यहाँ पे अगर 1-2 प्लेयर भी अगर लैंड किया होगा और एंड टाइम पे अगर उसने मुझे आउट कर दी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हल्की फुल्की जो बची कुची लूट थी मैंने उसे बस कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे टोकन थे एक साइड में तो उसे लेने के लिए और MP5 ले ली। वुडपेकर की जगह MP5 ज़्यादा अच्छी चल जाती और यही थोड़ी मोड़ी इसको लूट कर ली। लेकिन बाइजन में पुश करना था तो उसके बाद मैंने MP5 छोड़ के बाइजन को स्विच कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे वो तिमित्री वाला प्लेयर भी अभी शायद हो सकता है, तो अभी हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना हम लोग के लिए बेस्ट होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे गाड़ी ढूंढने की ट्राई की और मगर मुझे याद आया कि यहाँ पे तो एक टुक रखा हुआ था, तो टुक उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे भागते भागते ही आगे जाने लगा और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक गाड़ी भी मिल गई। लेकिन ये गाड़ी बीच में ऐसे रोड पे लगी थी, इससे मुझे लगा कि यहाँ पे प्लेयर हो सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया लेकिन किसी ने कुछ फायर वायर नहीं किया। तो मैं यहाँ से इस गाड़ी को लेके जाने लगा। यहाँ पे मुझे लेवल 3 का हेलमेट मिला तो मैंने तब तक में एक बार लेवल 3 का हेलमेट ले लिया है कि अगर बीच में रास्ते में अगर फाइट हो गई तो हम लोग आराम से इसे मैनेज कर पाएंगे। फिर आगे जाने लगा तो मुझे एक और यही वाली पिकअप ट्रक दिखा, तो मैंने इसे ब्लास्ट कर दिया ताकि कोई और प्लेयर इसे यूज़ गलती से भी ना कर पाए, वरना अगर इस लास्ट जोन में वरना हम लोग को दिक्कत दे सकता था। तो इसे ब्लास्ट किया और डायरेक्ट मैं अपनी गाड़ी में जाके वो आर्सेनल के पास जाने लगा। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत मैं अपनी बताता हूँ गाइस आप लोग को कि मुझे आर्सेनल कभी मैप में विजिबल नहीं होता है। मतलब आँख ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आर्सेनल जब भी ढूंढने जाता हूँ
तो आर्सेनल का वो जो लोगो होता है मुझे पता नहीं क्यों मुझे दिखता ही नहीं अच्छे से, तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। मेरा आँख मतलब अच्छे से इसको विजिबल नहीं है आर्सेनल का लोगो, इसलिए मैं पूरे मैप में घूम घूम के आर्सेनल ढूंढता हूँ। और अभी देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बेकार में इस पे यहाँ पे अपनी गाड़ी को अटका देता हूँ, जबकि साइड से रास्ता था। पता नहीं मैं क्या कर रहा था उस समय, मुझे खुद को नहीं पता चल रहा था कि मैंने इसे क्यों ऐसा किया। तो मगर फिर मुझे साइड में एक गाड़ी दिख गई, तो मैं उस गाड़ी के पास जाने लगा। तो वहाँ पे जब गया तो देखा यहाँ पे तो एक टुक टुक है, तो वो तो अपने कुछ काम आता नहीं, क्योंकि अगर टुक टुक रहेगा तो हम लोग को आराम से कोई भी हेडशॉट मार सकता है। तो हेडशॉट हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को कम से कम टॉप 5 या टॉप 10 तक तो एकदम मिनिमम में जाना है हम लोग को, टॉप 10 तक। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जाके आर्सेनल ओपन किया और यहाँ पे मुझे MP5 लेवल 1 की मिल गई। और मेरा देखिए यही वाला मैच, इसी चीज़ की बात मैं आपको शुरुआत में कर रहा था, मेरा मन डाइवर्ट होते रहता है। और यहाँ पे MP5 लेवल 3 की मिल गई। अगर MP5 लेवल 3 की नहीं भी मिलती तो शायद मैं यहाँ पे इस गन्स को बाइजन को छोड़ देता MP5 लेवल 2 के लिए। तो यही वह है जो अभी मैं नहीं कर, मतलब मुझे ये गलत चीज़ है मेरी, जो मैं अपनी मुझे ग्लोरी पुश करना है बाइजन से, लेकिन फिर भी मैं MP5 को ले लेता हूँ। MP5 MP40 कभी कभी मन करता है तो मैं चलाने शुरू कर देता हूँ, ये थोड़ी गलत बात है। और यहाँ पे आगे जाता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं, मुझे लगा यहाँ पे फाइट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले पीछे आके यहाँ पे कवर लिया और एनिमी को स्पॉट करने की कोशिश की। यहाँ पे कोई एनिमी तो दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोचा कि वो वाली एक गाड़ी को फोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाली गाड़ी बाद में हम लोग को दिक्कत दे सकती थी। और एक इस चीज़ से मुझे कंफर्म हुआ कि यहाँ पे ज़रूर एक एनिमी था या फिर होगा, हो भी सकता है या फिर था, लेकिन मुझे कोई एनिमी वैसा दिखता तो नहीं है, इसके कारण मैं यहाँ पे आगे आता हूँ। और इस ये बात मुझे कैसे पता चली कि यहाँ पे एनिमी हो सकता है, क्योंकि ये गाड़ी तुरंत फूट गई, मतलब ये गाड़ी डैमेज थी। उसके बाद मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ना डर डर के खेलता हूँ कभी कभी, क्योंकि देखिए घर में कभी भी वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, सीढ़ी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पहले जाके देखता हूँ कि सीढ़ी है कि भी नहीं। गलती से भी सीढ़ी नहीं निकल जाए, ये अगर गलती से भी सीढ़ी निकला तो दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पे मुझे थोड़ी मोड़ी लूट मैंने करना स्टार्ट कर दी, और उसके बाद देखता हूँ कि सामने से एक लैम्बोर्गिनी लेके प्लेयर आ रहा है। और देखिए M14 में पहले चलाता था और M14 में मैं नहीं चलाता हूँ, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। M14 यहाँ पे अगर यहाँ पे एक्सीमेंट रहता तो अभी तक मैं शायद इस लैम्बोर्गिनी को ब्लास्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे वो लैम्बोर्गिनी यहाँ से चली जाती है। टॉप 12 तक हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन कैसे भी करके अभी हम लोग को टॉप 10 तक पहुँचना है। तो अभी यहाँ पे मुझे और हल्का फुल्का कैंप तो करना होगा। और यहाँ पे धीरे धीरे करके टाइम भी बीतते जा रहा है, लेकिन पता नहीं कब यहाँ पे हम लोग टॉप 10 में आएंगे कि मैं यहाँ से कम निकल सकूँ। और जोन भी आ रहा है अभी भी टॉप 12, लेकिन गाइस यहाँ पे मुझे एक जीप दिख गई है, तो इसे जीप फायर करते हैं। जीप को निकालने का इस प्लेयर को ट्राई करते हो, फिर प्लेयर यहाँ से कूद चुका है जीप से और यहाँ से ये जा रहा है और एक भी गोली कनेक्ट नहीं हो रही है। मेरी M14 कुछ ज़्यादा ही गंदा रिकॉइल कर जाती है यहाँ पे, और एक भी गोली उस प्लेयर को कनेक्ट नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे जोन भी निकल जाता है, तो मुझे जोन के लिए भी निकलना होता है, मगर फिर भी मैं वेट करता हूँ और देखता हूँ कि ये प्लेयर निकला और उसके बाद इसको अच्छा खासा डैमेज भी गया था, लेकिन फिर भी ये प्लेयर यहाँ से निकल जाता है। यहीं अगर एक्सीमेट रहता तो अभी मेरा कम से कम 2 किल और हो जाता है, एक लैम्बोर्गिनी वाले और एक ये वाला जो ये जीप वाला था। इन दोनों को मैं कम से कम जीप वाले को तो आराम से मैं आउट कर ही देता अगर मेरे पास यहाँ पे एक्सीमेट रहता तो। लेकिन यहाँ पे मेरे पास M14 था और मैंने AN94 को भी सबसे पहले में ही हटा दिया था, ये भी मेरी गलती रह गई। अगर मेरे पास AN94 रहता तभी मैं शायद सोचता कि मैं जीप वाले का आउट कर सकता हूँ। और फिर मुझे यहाँ पे वही वाला घर मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर होता है और ये तुरंत मुझे नॉक कर देता है। और इसके बाद जब तक मैं बड़ी यहाँ पे हॉराइज़न लगाने के लिए पीछे आता हूँ तब तक मैं इसने मुझे फिनिश भी कर दिया था। लेकिन एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पे मैं टॉप 10 में आके फिनिश हुआ था इसके कारण, और एक किल भी था, तो मुझे अच्छा खासा +20 में गेम पे मिल जाता है। और गाइस तो ओके गाइस, तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसको अगर आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि और भी अच्छे खासे फ्रेंड है जो फ्री फायर खेलते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। इसमें कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स तो थी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इसमें दी है आप लोग को, जैसे कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर नहीं खेलना है। जो सबसे पहले मैंने CS में गलती कर दी वो वाली गलती आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा। और अगर आपको
वाली वीडियो पसंद आई है तो आप लोग को पता ही है क्या करना है, और इस वीडियो पे आप लोग कम से कम 5 लाइक्स कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट आप लोग 2 कमेंट भी इस पर ड्रॉप कर दीजिए। और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग को अभी इस आईडी में जब तक हम लोग हेरोइक, इलाइट हेरोइक या फिर मास्टर कुछ भी हम लोग लगाते हैं, इलाइट मास्टर कुछ भी, तब तक उसके बाद हम लोग क्या एक नई आईडी बना के उसमें इलाइट मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ऐसा हेरोइक कुछ भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं? अगर आप लोग को ये लगता है तो आप लोग कमेंट में इसके बारे में मुझे आइडिया दीजिएगा। जो इस चीज़ के सपोर्ट में होंगे वो लोग थम्स अप कीजिएगा, और जो लोग इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं होंगे वो लोग थम्स डाउन कर दीजिएगा। और आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।